मतदान जारी, पीएम मोदी ने ट्वीट कर लोगों से की वोट डालने की अपील। यूपी में पंचायत चुनाव के लिए आखिरी चरण के मतदान के लिए लंबी कतार। सुबह 7 बजे से शुरू हुई वोटिंग। कोरोना गाइडलाइंस का हो रहा पालन। यूपी पंचायत चुनाव में कोरोना से हो रही मौत से सहमे कर्मचारी। मतगणना रोकने की लगाई गुहार। 2 मई को आने हैं नतीजे। और देश में कोरोना महामारी ने तोड़े सभी रिकॉर्ड। एक दिन में रिकॉर्ड 3,79,000 से ज्यादा केस तो 3,646 की गई जान। नमस्कार, स्वागत है आपका एनबी न्यूज में। मैं हूं जुबैर खान और इस वक्त की बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से आ रही है, जहां पर कोलकाता के महाजाति सदन में बम फेंके गए हैं। जी हां, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में बम फेंके गए हैं। हालांकि गनीमत यह रही कि इस बमबारी में कोई हताहत नहीं हुआ है। बम की इस घटना के बाद इलाके में भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है। पश्चिम बंगाल में आज अंतिम चरण के मतदान हो रहे हैं। जी हां, हम आपको बता रहे हैं कि आज पश्चिम बंगाल में 8वें और अंतिम चरण के मतदान हो रहे हैं। कोलकाता के महाजाति सदन में बम फेंकने की घटना सामने आई है, जिसके बाद आसपास अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। जैसे ही इस घटना की जानकारी पुलिस को मिली, पुलिस बल भारी संख्या में तैनात हो गया। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि आज पश्चिम बंगाल में 8वें दौर का यानी कि आखिरी चरण का मतदान हो रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर लोगों से मतदान में हिस्सा लेने की अपील की है, लेकिन उसी बीच एक दिल दहला देने वाली, एक अफसोस भरी खबर सामने आई है कि पश्चिम बंगाल में आज फिर बम की घटना सामने आई है। हालांकि गनीमत यह रही है कि इस बमबारी में कोई हताहत नहीं हुआ है। हालांकि जिस तरह से इस वारदात को अंजाम दिया गया है, उससे कोई बड़ा हादसा भी हो सकता था। बहुत सारे लोग घायल भी हो सकते थे, बहुत सारे लोगों की जान भी जा सकती थी। इस तरह की ये कोई पहली घटना पश्चिम बंगाल में नहीं है। इससे पहले भी पश्चिम बंगाल के दिनाजपुर, मालदा में इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं और इस दौरान कई पार्टियों के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया है। तो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर साफ तौर पर देख सकते हैं कि इस जगह पर बम फेंका गया है और जिस जगह पर बम फेंका गया है उस जगह की हालत से अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर कोई भी शख्स यहां पर मौजूद रहता तो उसकी क्या हालत हो सकती थी। तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है मौके पर। पुलिस इस बात की तहकीकात करने में जुटी हुई है, तफ्तीश करने में जुटी हुई है कि आखिर इन घटनाओं के पीछे कौन जिम्मेदार है और किसकी जवाबदेही बनती है कि चुनाव एक तरफ हो रहा है, दूसरी तरफ पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से मतदान में हिस्सा लेने की बात कही जाती है, लेकिन एक तरफ लोग अपनी नापाक हरकतों को बाज देने से कतरा नहीं रहे। तो ये देख सकते हैं कि आप इलाके में भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है। तो पश्चिम बंगाल में आज आखिरी चरण की वोटिंग हो रही है। 8वें चरण में 4 जिलों की कुल 35 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। इस चरण में मालदा की 6, बीरभूम की 11, मुर्शिदाबाद की 11 और कोलकाता नॉर्थ की 7 सीटें शामिल हैं। वहीं आखिरी चरण के मतदान के लिए आज एक्टर और बीजेपी नेता मिथुन चक्रवर्ती ने नॉर्थ कोलकाता के काशीपुर बेलगाछिया में अपने वोट का इस्तेमाल किया। इस दौरान मिथुन ने कहा कि अब तक कभी भी मैंने इतने शांतिपूर्ण माहौल में वोट नहीं डाला। इसके लिए मैं सुरक्षा कर्मियों को बधाई देता हूं। हाथ
আমি বলছি এত সুন্দর এত পিসফুল ভোটিং আমি আগে কোনোদিন করিনি। আই এম ভেরি হ্যাপি। বলো এবার কি আছে? मैं ये कहूंगा कि इतना पीसफुल वोटिंग इससे पहले मैंने कभी की नहीं। इट्स वेरी गुड। ऑल सिक्योरिटी कंसर्न आई मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट देम। थैंक यू वेरी मच। पश्चिम बंगाल में आखिरी चरण की वोटिंग जारी है। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर लोगों से वोट डालने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि आज बंगाल में आखिरी चरण का चुनाव है। कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए आप लोग अपने वोट का और लोकतंत्र के इस महापर्व को मजबूत बनाने का काम करें। बता दें कि आज पश्चिम बंगाल में अंतिम चरण के मतदान हो रहे हैं और इसके बाद 2 मई को नतीजे घोषित किए जाएंगे। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के 8वें और आखिरी चरण में 35 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है। इनमें मालदा की 6, बीरभूम की 11, मुर्शिदाबाद की 11 और कोलकाता नॉर्थ की 7 सीटें शामिल हैं। हालांकि मालदा और मुर्शिदाबाद जिले की कुछ सीटों पर 7वें चरण में मतदान हो चुका है। ऐसे में बाकी बची सीटों पर आज मतदान हो रहा है। आपको बता दें कि पिछले 7 चरण में टीएमसी और बीजेपी के बीच सीधा मुकाबला रहा है, तो 8वें चरण में टीएमसी और कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन के बीच कांटे की टक्कर होती हुई नजर आ रही है। यहां कांग्रेस और टीएमसी दोनों पार्टियों का सारा दारोमदार मुस्लिम मतदाताओं पर टिका हुआ है। मुस्लिम मतदाताओं के रुख पर ममता की बंगाल में वापसी की उम्मीदें टिकी हुई हैं, तो कांग्रेस के लिए अपने वजूद को बचाए रखने का सवाल है। कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बीच हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के आदेशों के बाद अब एक बार फिर पूरे प्रदेश में सैनिटाइजेशन अभियान शुरू किया गया है। अंबाला में सैनिटाइजेशन अभियान की शुरुआत खुद शहर के विधायक असीम गोयल ने की। नगर निगम की टीम के साथ विधायक ने खुद बाजारों को सैनिटाइज किया। सैनिटाइजेशन अभियान की शुरुआत की। इस मौके पर उन्होंने बताया कि पूरे शहर को सैनिटाइज करने का एक्शन प्लान तैयार किया गया है और पर्याप्त मात्रा में केमिकल नगर निगम में आ गया है। ऐसे में अब यही कोशिश रहेगी कि शहर का कोई भी कोना बगैर सैनिटाइज के ना बच पाए। ये ऐसा है, पूरा शेड्यूल जो है पूरे शहर का बना दिया गया है। नगर निगम के अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं। कल भी सैनिटाइजेशन जो है शुरू हो गई थी। ये 2 दिन पहले शुरू होनी थी, लेकिन केमिकल में थोड़ी डिले होने की वजह से, क्योंकि हमारा लेकिन नगर निगम के अधिकारी और उनका पूरा अमला सारा तैयार था और केमिकल की वेट थी। केमिकल कल आ गया है और पर्याप्त मात्रा में आया है। अब हमारा एक कोशिश है शहर की कोई गली, कोई कोना, कोई नुक्कड़ जो है बिना वैक्सीनेशन के ना रहे। हमारे मंडल अध्यक्ष हितेश जैन जी जो हमारे पार्षद भी हैं, वो लगभग 10 वार्डों का उनका मंडल बढ़ता है। उन सारे मंडलों की उन सारे वार्डों की देख। हरियाणा के चरखी दादरी में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर सब्जी मंडी के व्यापारी सजग नजर आए। चरखी दादरी में मास्क का उपयोग किया जा रहा है। मंडी को सप्ताह में 2 बार सैनिटाइज किया जा रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी किया जा रहा है। साथ ही मंडी में आने वाले ग्राहकों को वायरस के प्रति जागरूक भी किया जा रहा है। इसी के साथ मास्क भी दिए जा रहे हैं। वहीं मंडी प्रधान नितिन जांगू ने बताया कि मंडी को सप्ताह में 2 बार सैनिटाइज किया जा रहा है और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया जा रहा है। मंडी में सुबह भीड़ हो जाती है, तो लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए जागरूक भी किया जा रहा है। और हम लगातार सप्ते में 2 बार पूरी मंडी को सैनिटाइज करते। कल भी हमने मंडी को सैनिटाइज की थी और इसके 3 दिन बाद फिर करेंगे। और हम हर दूसरे 30 दिन मास्क बांटते हैं। हर हमारा सब्जी मंडी के अंदर हर आड़ती, हर जो ग्राहक है मास्क के साथ होगा, उसको 6 फीट की दूरी और सैनिटाइज सब पर कराते हैं। अगर हमारा जीवन है तो ही व्यापार बाकी बचेगा। इसलिए हम आज इस कोरोना की महामारी की दूसरी जो लहर है, इसके अंदर हम पूरी। और इस बीच उत्तर प्रदेश से एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि यूपी में पूर्व मंत्री हाजी रियाज का कोरोना से निधन हो चुका है। जी हां, एक बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं कि पीलीभीत शहर से 5 बार विधायक रह चुके हैं रियाज, जिनकी कोरोना की वजह से मौत हो चुकी है। 24 अप्रैल को कोरोना संक्रमित हुए थे हाजी रियाज और उसके बाद से ही वो लगातार एक निजी अस्पताल में एडमिट थे। बरेली में उनका एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था, लेकिन आखिरकार वो कोरोना की इस जंग में हार गए। हाजी रियाज की बेटी रुकैया आरिफ भी कोरोना पॉजिटिव बताई जा रही हैं। पूर्व जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं रुकैया आरिफ। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं
जो उत्तर प्रदेश से आ रही है कि पूर्व मंत्री हाजी रियाज का कोरोना की वजह से निधन हो चुका है। हाजी रियाज पीलीभीत शहर से 5 बार विधायक रह चुके हैं और अब ऑक्सीजन का संकट गहराता जा रहा है। इस बीच बोकारो से संजीवनी लेकर पहली बार ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन मध्य प्रदेश पहुंची। इस ऑक्सीजन एक्सप्रेस में 6 टैंकर थे, जिसमें 64 मीट्रिक टन ऑक्सीजन है। इसमें से 1 टैंकर ऑक्सीजन जबलपुर, 3 टैंकर सागर और 2 टैंकर मंडीदीप भोपाल पहुंचे। ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन में 6 टैंकर ऑक्सीजन बोकारो से आरओ पद्धति से मध्य प्रदेश के लिए रवाना हुई। ऑक्सीजन एक्सप्रेस देर रात करीब 1 बजे जबलपुर पहुंची। जबलपुर के लिए 1 टैंकर भेड़ाघाट में अनलोड हुआ तो सागर में विशेष रैंप से देर रात 3 से 4 बजे ऑक्सीजन के 3 टैंकर अनलोड हुए। वहीं भोपाल के मंडीदीप में सुबह ऑक्सीजन के 2 टैंकर अनलोड हुए। बता दें कि ऑक्सीजन एक्सप्रेस के कम वक्त में राज्य तक पहुंचाने और तेज आवाजाही के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है। ऑक्सीजन एक्सप्रेस की सुरक्षा को ध्यान में रखकर रूट की मैपिंग की गई है। लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन क्रायोजेनिक लोड होने के चलते ट्रेन की स्पीड और एक्सेलरेशन पर खास ध्यान रखा गया है। ओवर डायमेंशन कंसाइनमेंट के तहत सावधानियां रखी गई, जिससे चालक दल को बदलने और फ्यूल भरने में कम से कम वक्त लग सके। देश में कोरोना ने महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा कहर बरपाया है, लेकिन बावजूद इसके लोग अब भी सावधानी बरतने को राजी नहीं है। मुंबई की दादर सब्जी मंडी से आई ये तस्वीरें खुद ब खुद ये बयां कर रही हैं कि लोग किस तरह से कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग कहीं नजर नहीं आ रही तो कई लोग बगैर मास्क के भी तस्वीरों में देखे जा सकते हैं। और हैरत की बात तो यह है कि तस्वीरें उस शहर से सामने आई हैं जहां पर कोरोना महामारी के चलते जिंदगी बुरी तरह से प्रभावित हुई। इस बीच पुलिस की मुस्तैदी भी इतनी भीड़ में कहीं नजर नहीं आई, जो कि अपने आप में चिंता का विषय है। हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले में भीषण अग्निकांड हुआ है। आगजनी में 6 घर पूरी तरह से जलकर खाक हो गए, जबकि एक महिला जिंदा जल गई। महिला का शव अब तक बरामद नहीं हो सका है। शिमला पुलिस के अनुसार फिलहाल आगजनी की वजहों का पता नहीं चल पाया है। शिमला की एसपी मोनिका ने घटना की पुष्टि की है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक शिमला से 70 किलोमीटर दूर कोटखाई के फनेल गांव में घटना हुई। देर रात को मकान में आग लग गई थी। इस दौरान एक के बाद एक 6 घर आग की चपेट में आ गए और देखते ही देखते राख हो गए। आगजनी में प्रभु दयाल, बिमला देवी, राजेश कुमार, जयलाल, देवी सिंह और जय किशन का घर पूरी तरह से खाक हो गया। वहीं देर रात 2:30 बजे लगी आग पर सुबह 10 बजे तक भी काबू नहीं पाया जा सका। बताया जा रहा है कि गांव में सड़क की सुविधा न होने के चलते फायर ब्रिगेड की गाड़ी वक्त रहते मौके पर नहीं पहुंच पाई। कोटखाई पुलिस के मुताबिक हादसे में बिमला देवी घर के अंदर जिंदा जल गई। पुलिस का कहना है कि अब तक आग की वजह का पता नहीं चल सका है। पुलिस और प्रशासन मामले की पड़ताल कर रहा है। लखनऊ के चिन्हट इलाके में बीते दिन उस समय अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया जब बुधवार एक प्लाईवुड फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग कितनी भीषण थी, तस्वीरें खुद ब खुद इसकी गवाही दे रही हैं। आग लगने के बाद हड़कंप मच गया। मौके पर मौजूद चश्मदीदों ने आनंद फानन में फायर ब्रिगेड को सूचना दी और कड़ी मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। आग इतनी भीषण थी कि उसे बुझाने के लिए दमकल के कई गाड़ियों को बुलाना पड़ा। काफी देर आसमान में धुएं का गुबार छाया रहा और आग की लपटें आसमान को छूने पर आमादा दिखाई दी। इस हादसे के बाद लाखों का सामान जलकर कुछ ही पलों में खाक हो गया। हालांकि गनीमत रही कि अभी तक किसी के हताहत होने की खबर सामने नहीं आई। और फिलहाल वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर।
यात्रीगण। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है हमारा इस बुलेटिन में। आपको बता दें कि यूपी से एक और बड़ी खबर सामने आई है। यूपी में एक आईएएस अधिकारी दीपक त्रिवेदी का भी कोरोना से निधन हो गया है। जी हां, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हम कि उत्तर प्रदेश राजस्व विभाग के आईएएस अफसर की कोरोना की वजह से मौत हो चुकी है। पीजीआई में उनका इलाज चल रहा था और कोरोना की वजह से वो लंबे वक्त से इसी अस्पताल में एडमिट थे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी इस निधन पर दुख व्यक्त किया है। आईएएस अधिकारी दीपक त्रिवेदी का कोरोना से निधन हो गया है। कोरोना लगातार एक के बाद एक लोगों को अपनी जद में ले रहा है। उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद के अध्यक्ष भी थे दीपक त्रिवेदी। पीजीआई में आईएएस ऑफिसर का इलाज चल रहा था और लंबे वक्त से दीपक त्रिवेदी जो है कोरोना की जंग से मुकाबला कर रहे थे, लेकिन आखिरकार जंग से हाथ धो बैठे। अपनी जान उन्हें गंवानी पड़ी। कोरोना के आगे उन्होंने घुटने एक तरह से टेक दिए। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी आईएएस ऑफिसर की इस मौत पर दुख व्यक्त किया है। यूपी के मऊ सराय लखनसी थाना क्षेत्र में बुधवार की सुबह पुलिस एनकाउंटर में 1 लाख का इनामी बदमाश लालू यादव को पुलिस ने मार गिराया। इस दौरान पुलिस के कई जवान भी बाल बाल बचे। इस शातिर अपराधी पर 22 संगीन मामले दर्ज थे। अंधेरे का फायदा उठाकर बदमाश का एक साथी फरार हो गया। सराय लखनसी थाना क्षेत्र के डोडापुर निवासी और थाने का हिस्ट्री शीटर लालू यादव अपने साथी के साथ बाइक से आ रहा था। पुलिस को जब इसकी सूचना मिली तो सीओ सिटी धनंजय मिश्रा और स्वाट टीम के साथ कई थानों की पुलिस ने चेकिंग शुरू की। भवेरपुर के पास पुलिस को देखकर 1 लाख का इनामी बदमाश लालू यादव अपने साथी के साथ फायरिंग करने लगा। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग शुरू की। इस दौरान लालू यादव मारा गया। इसका एक साथी मौके से भाग निकलने में कामयाब हो गया। मारे गए बदमाश के पास से एक बाइक और पिस्टल भी बरामद की गई। बदमाश पर 82 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। इसके अलावा लूट, हत्या समेत अन्य मामले भी उन पर दर्ज थे। पुलिस के लिए काफी दिनों से यह बदमाश सिरदर्द बना हुआ था। मौके पर एसपी सुशील घुले चंद्रभान ने भी पहुंचकर घटना का जायजा लिया। आज मऊ पुलिस को सूचना मिली कि 1 लाख का इनामी बदमाश लालू यादव जो कहीं पे जा रहा है, इसको घेराबंदी करने की पुलिस की टीम द्वारा कोशिश की। इस कोशिश के दौरान इस बदमाश ने पुलिस पार्टी के ऊपर काफ़ी फायरिंग किया, जिसमें पुलिस पार्टी की तरफ जो फायरिंग किया उसमें बुलेट प्रूफ जैकेट पहने होने के कारण उनके जैकेट पे भी कुछ गोलियां लगी। सराय लखनसी इंस्पेक्टर की जो गाड़ी है उस गाड़ी पे भी फायर हुआ है, उस पर भी 2 गोलियां लगी हुई है और इसी जवाबी फायरिंग में जो बदमाश है उसको भी गोली लगी है और उसको तत्काल जो टीम वहाँ पे मौजूद थी उन्होंने हॉस्पिटल पहुँचाने की कोशिश की ताकि उसकी जान बच सके। हॉस्पिटल में पहुँचते ही हॉस्पिटल में उसकी मृत्यु हो गई। ये बदमाश 1 लाख का इनामी था और ये काफ़ी महत्वपूर्ण घटनाओं में काफ़ी समय से वांटेड भी चल रहा था। जैसे यहाँ पे मऊ में एक आरटीआई कार्यकर्ता थे बाल गोविंद, इनकी हत्या हुई थी। उनकी हत्या में ये मुख्य अभियुक्त था और वांटेड था। इसके बाद इसी हत्या से रिलेटेड जो गैंगस्टर का मुकदमा था उसमें भी ये वांटेड था। जौनपुर में एक सुनार के यहाँ डकैती हुई थी, लगभग 2 करोड़ अमाउंट उसमें था, उसमें भी ये वांटेड चल रहा था। लगभग कितने मुकदमे दर्ज? भदोही में भी एक कैश वैन लूट हुई थी जिसमें 30 लाख रुपए गए थे और जो कैश वैन का जो गार्ड है उसके पैर को भी गोली मारी गई थी, तभी ये कैश वैन की लूट हुई थी। इसके अलावा मिर्ज़ापुर और बनारस में भी सुनारों के साथ लूट की गई थी जिसमें फायरिंग भी किया गया था। ऐसी 4-5 बड़ी घटनाएं जिनमें पिछले 3 साल से ये वांटेड चल रहा था। इसके अलावा इस बदमाश के खिलाफ लगभग 80 से का कहर देखने को मिला है, जहां बहादुरगढ़ के ट्रॉमा सेंटर के सामने बाइक की बस से टक्कर हो गई। इस दौरान बाइक सवार महिला की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि महिला अपने बेटे के साथ बाइक से सवार होकर अस्पताल जा रही थी, जिससे पीछे से बस ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। इस टक्कर में बाइक सवार युवक भी घायल हो गया। वहीं महिला की मौत के बाद गुस्साए परिजनों ने अस्पताल के बाहर जाम लगा दिया। सूचना मिलते ही
मौके पर पुलिस पहुंची और परिजनों को समझाने में जुटी रही। ओरली साइड चल रहे थे इस गेट के सामने। अच्छा जी। ओरली साइड से उसने कट मार के मम्मी को मारा, मेरे से सर के ऊपर से गई। अच्छा। उसका सर लग गया, सर लग के बस ऊपर गई। एक भाई ने वीडियो बना रहा था, उसने कोशिश करी रखवाने की, उसके बाद किया मैं भी पड़ गया, मैंने नहीं पता फिर क्या हुआ क्या नहीं। अच्छा जी। यही है हमारे साथ। रोडवेज प्राइवेट थी या सरकारी वाली? प्राइवेट। पहले बर्फबारी और अब बारिश न होने की वजह से यमुना का जलस्तर घट गया है। अब महज 3000 क्यूसेक पानी ही बह रहा है। यमुना में पानी घटने का नजला सुंदर ग्रुप पर पड़ने लगा है। चूंकि सुंदर ग्रुप की नहरों के लिए सिंचाई विभाग ने 2250 क्यूसेक पानी छोड़े जाने की मांग भेजी है, लेकिन यमुना से पानी कम मिलने की वजह से इस बार भी आधा पानी मिलने की आशंका बन गई है। अगर यमुना के जलस्तर में सुधार नहीं हुआ तो इस सप्ताह सुंदर ग्रुप की नहरों का गणित पूरी तरह से गड़बड़ाना लाजिमी है। वहीं पानी कम मिलने के चलते नहरों में करीब 8 से 10 घंटे की देरी से पहुंचने की आशंका भी जताई जा रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने जिले की नहरों के लिए 22.5 क्यूसेक पानी छोड़े जाने की मांग भेजी थी। आपको बता दें कि फिलहाल यमुना का जलस्तर 3000 क्यूसेक पानी बह रहा है, जबकि जिले की नहरों में पर्याप्त नहरी पानी के लिए यमुना में कम से कम 4500 क्यूसेक पानी होना निहायत जरूरी है। अगर इससे कम पानी मिलता है तो उसका असर सीधा सुंदर ग्रुप की नहरों पर गिरेगा। बता दें कि सिंचाई विभाग ने मोहला हेड से सुंदर ग्रुप की नहरों में 2250 क्यूसेक पानी छोड़े जाने की मांग की है, जिसके लिए यमुना में 4500 क्यूसेक पानी होना जरूरी है। तो एक और बड़ी खबर यूपी से आ रही है। जी हां, एक और बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है, जहां पर कोरोना से बीजेपी के तीसरे विधायक का निधन हो चुका है। जी हां, नवाबगंज से विधायक केसर सिंह गंगवार ने कोरोना की वजह से दम तोड़ दिया है। नोएडा के यथार्थ हॉस्पिटल में चल रहा था इलाज। तो यूपी बीजेपी को एक बड़ा झटका लगा है उत्तर प्रदेश में, जहां पर बीजेपी के तीसरे विधायक की कोरोना की वजह से मौत हो गई है। मध्य प्रदेश में धीरे धीरे गर्मी बढ़ने लगी है। इसी क्रम में मंगलवार को प्रदेश में 5 स्थानों पर पारा 43 डिग्री सेल्सियस तक जा पहुंचा। हिल स्टेशन पचमढ़ी में भी अधिकतम तापमान 35 डिग्री से रिकॉर्ड किया गया। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक वर्तमान में गुजरात के कुछ शहरों में लू चलने लगी है। वहां से आ रही गर्म हवाओं के कारण मध्य प्रदेश के शहरों में भी तपिश बढ़ने लगी है। मौसम विभाग के मुताबिक बुधवार गुरुवार को भी मौसम का मिजाज गर्म बना रहेगा। वहीं शुक्रवार को प्रदेश के कुछ स्थानों पर बारिश होने के आसार हैं। यूपी के हमीरपुर में एक शराबी का वीडियो जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जहां शराब के नशे में एक शराबी घंटों तक नेशनल हाईवे पर हाई वोल्टेज ड्रामा करता हुआ नजर आया। शराबी के ड्रामे के कारण कानपुर सागर नेशनल हाईवे 34 पर यातायात भी काफी देर तक बाधित रहा। मामला फैक्ट्री एरिया के नजदीक का है, जहां ये शराबी कभी बीच सड़क पर लेट जाता तो कभी बैठ जाता। इस बीच सड़क के कई वाहन वहां से गुजरे, लेकिन शराबी का ड्रामा जारी रहा। सड़क पर लेटने और हुड़दंगबाजी करने से दुर्घटना हो सकती थी, लेकिन प्रशासन इस खबर से बेसुध रहा। घंटों तमाशा करने के बाद एक व्यक्ति ने उसे सड़क से हटाया, तब जाकर आवागमन सुचारू रूप से चालू हो पाया। हालांकि शराबी की पहचान नहीं हो सकी है, पर शराबी के इस ड्रामे का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। अमेरिका और सऊदी अरब के बाद अब रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी कोविड महामारी से जूझ रहे भारत को हर तरह की मदद देने का आश्वासन दिया है। रूस के विदेश मंत्रालय का कहना है कि रूस आपातकालीन मानवीय मदद भारत भेज रहा है, जिसमें 22 टन जरूरी उपकरण, जिनमें 20 ऑक्सीजन प्रोडक्शन यूनिट, 75 लंग वेंटिलेटर्स, 150 मेडिकल मॉनिटर्स और 2 लाख दवाइयों का पैक है। पीएम नरेंद्र मोदी ने रूस को इस मदद के लिए शुक्रिया कहा है। भारत में अब तक रूसी वैक्सीन स्पुतनिक भी लगेगी।
रूस ने भारत के इस कदम का स्वागत किया है। रूस ने कहा है कि स्पुतनिक वी की एफिकेसी दर और सुरक्षा सबसे ऊपर है। आपको बता दें कि रूस की स्पुतनिक वी वैक्सीन का उत्पादन भारत में ही होगा। कई महीने से भारतीय कंपनियां स्पुतनिक वी वैक्सीन की 85 करोड़ खुराक तैयार करेंगी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अमेरिकी कांग्रेस में पहली ज्वाइंट स्पीच दी। इस ऐतिहासिक भाषण में अमेरिकी राष्ट्रपति कोरोना महामारी को लेकर काफी संजीदा नजर आए। अपने भाषण में जोर देते हुए उन्होंने कहा कि दुनिया को हमसे यानी अमेरिका से बहुत उम्मीदें हैं, जिन पर हमें हर हाल में खरा उतरना है। इसलिए सियासी मतभेदों और मनभेदों को भुलाकर अमेरिका को दुनिया की सेवा में लग जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि दुनिया के बहुत सारे देशों के लोग अमेरिका में रहते हैं, उनके साथ भी हमें सादगी और भाईचारे से पेश आना चाहिए, क्योंकि इससे दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अमेरिका की इमेज बनती है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए एएनबी न्यूज के साथ। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जो केरल से सामने आई है। वीवी प्रकाश का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो चुका है। जी हां, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर मौजूद ये बड़ी खबर। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने इस निधन पर दुख व्यक्त किया है। शशि थरूर ने कहा है कि उनके निधन के बारे में जानकर मुझे झटका लगा है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। फिलहाल जो केरल से आ रही है, नीलांबर से कांग्रेस उम्मीदवार का निधन हो चुका है। वीवी प्रकाश का दिल का दौरा पड़ने से निधन हुआ है। इससे पहले भी वीवी प्रकाश को दिल के दौरे पड़ चुके थे। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने इस निधन पर दुख जताया है। उन्होंने कहा है कि एक मजबूत और हिम्मत वाले साथी को आज मैंने खो दिया। बता दें कि शशि थरूर के इस राजनेता से काफी गहरे संबंध बताए जाते हैं। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए एएनबी न्यूज इन चैनल नंबर पर। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, एएनबी एक्सप्रेस न्यूज ऑन व्हील्स टाटा स्काई, एयरटेल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, जियो टीवी, गूगल प्ले, यूट्यूब और ऐप स्टोर पर रात 9 बजे एएनबी न्यूज पर आ रही है। धन्यवाद। पंजाब दी कोरोना खिलाफ जंग जारी है। तुसी भी इस जंग च अपना हिस्सा पाओ। अज ही अपना टीकाकरण करवाओ। मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह दी अगवाई वाली पंजाब सरकार ने पंजाब भर च टीकाकरण दे पुख्ता इंतजाम कीते हुए ने। अगर आपां ने अपने परिवारां नूं बचाउणा है, बच्चों नूं बचाउणा है, अपने होर बजुर्ग ने उहदे विच घरां दे विच उहनां नूं बचाउणा है, तां इक्को ही तरीका है कि आपां टीके लगाओ। तो अज मेरी यही बेनती है तुहानूं कि तुसी मेरी गल मन्नो, सारे तुसी लगाओ ताकि तुसी भी बचो और नाल थोड़े घरां दे विच जो 45 साल तो उपर ने उन्हां नूं भी लगाओ ताकि अपना परिवार बच सके। पहली डोज लगन तो 4 हफ्तियां बाद दूजा डोज लगेगा। टीकाकरण उपरांत तुहानूं हल्का जिहा बुखार आ सकदा है, जिस ते घबराउण दी लोड़ नहीं। किसी भी तरह दी अफवाहां च ना आओ। टीकाकरण संबंधी मन विच कोई शक है तां 104 हेल्पलाइन ते कॉल करो। कोविड टीकाकरण पंजाब लई, अपने परिवार लई।